हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार, दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो आज का टॉपिक हम लोग देखें शैव भागवत धर्म। इसके बारे में हम लोग नोट्स देखते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक विष्णु शाश्वत वंशी कृष्ण थे। छंदोग उपनिषद में इनके देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें गौर अंगरीश का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत पूज्य कहते थे, इस कारण उन्हें उनके द्वारा परिवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्मन नारायण से संबंधित से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म एक संज्ञा 5 रात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा के उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म परंपरा में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लिस के उपासक थे। हेराक्लिस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा विजयनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर इसके सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, महाक्षत्रप सोडा समकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेखों में पंचवीरों संकर्ण वासुदेव पद्म साम्य अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कुषाण शासक हुविंग तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परमा भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्र पलित से सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु के शैस्य पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। बेगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट ने दंती दुर्ग से एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियां में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पियगई, पद्मपे, तिरुमई, अंडलैंड, नमावार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। उन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य कुर्म अथवा कश्यप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि यानी कि कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करके यह 12 रूप धारण किया और उसके चंगुल से धरती को चुराया। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। नेक्स्ट है, भागवत तथा
पंचराक्ष धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी, जिसके नाम है संकर्ष, बलराम, वासुदेव और रोहिणी के से उत्पन्न पुत्र। दूसरा पद्मन, कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चक्रव्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों का 7 साब यानी कि कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य है रामानुज, माधव, वल्लभ, चैतन्य आदि। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात। नेक्स्ट हम लोग देखें, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने शिव से संबोधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता से शतरुद्र मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शव, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंब आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय खोन या करमदह में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नवचा कुठार में पार्वती मंदिर, भोमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखें, राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इसमें तिरुज्ञात, सुंदर मंदिर, मूर्ति, संभव मंदिर, अपान, मणिकवाचर आदि नाम से उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवाराम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम के तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। राजेंद्र चोल ने वेदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोचुंग प्रथम एवं कर्तव्य शैव था। इसके शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरा मंदिर में स्थापित विष्णु प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश में विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमकेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घनेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम। नेक्स्ट है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय का संख्या 4 बताई है। ये है शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लुक्कीलिस और लुकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय में अनुयायी लुक्कीलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, उसकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे। शरीर पर शमशान का भस्म लगाते तथा हाथ में नूरमणि धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपिलालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। बसव को इस संप्रदाय का
संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञानमानी था। नागपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मतेश्वरनाथ से चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 हाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी से इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्राग ऐतिहासिक युग तक जाती है। शैव धर्म सप्ताह में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ खुदाई में प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत और पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप है शांत सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप में प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि है। उग्र रूप का प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि है। नेक्स्ट हम लोग देखें कपालादिक कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप का आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा का महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का आनंद भक्त था। संजय लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैदिक चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्तन उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। यह है कश्मीर, कांची और असम के स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। अब हम लोग देखें शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू, विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, पार्वती देवी मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश, कामाख्या मंदिर असम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो इसका आंसर हो जाएगा मतपयूर। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। तो देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट हम लोग देखें नयनार कौन थे। तो ये शैव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नयनार कौन थे। तो शैव धर्मानुयायी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो तिरुज्ञान। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भागवत धर्म का प्रवर्तक थे। तो ये कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो छंदो उपनिषद। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो भागवतों ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो बलराम। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय में भक्ति का रूपों की संख्या है। तो 9। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है। तो ये किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी केवल वासुदेव से। नेक्स्ट है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। नेक्स्ट देखते हैं भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो तक्षशिला। नेक्स्ट है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। तो वाराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अधोलिखित में से कौन है गीता का मुख्य शिक्षा है? तो ये है निष्काम कर्मयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथावाचक किया गया है, तो ये है नैमिषारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड। इसकी व्याख्या देखिए, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड है अध्याय है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलि वध सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। नेक्स्ट है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके समान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की। नेक्स्ट है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, तो जिसमें हम लोग देखें जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या है, मदीना पश्चिम सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में शहर स्थित है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रोध पर संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पावापुरी बिहार की राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में संस्थापक महावीर स्वामी का मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।